अगली बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। गुलाम नबी आजाद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। गुलाम नबी आजाद की सुरक्षा बढ़ाई गई, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ की तरफ से गुलाम नबी आजाद को धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। आतंकी संगठन की धमकी के बाद गुलाम नबी आजाद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद को आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी मिली और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा किस तरह से पॉलिटिकल हैपनिंग्स रही और उसमें एक बड़ी घटना ये रही कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। टीआरएफ की तरफ से उनको धमकी दी गई है और इस धमकी के बाद उनकी सिक्योरिटी को और मजबूत किया गया है और तगड़ा किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज, गुलाम नबी आजाद की सुरक्षा में कोई सेंधमारी ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। गुलाम नबी आजाद को टीआरएफ की तरफ से धमकी मिली थी और इस धमकी के बाद उनकी जो सुरक्षा है उसको और पुख्ता कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सैयद तजमुल मेरे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, टीआरएफ की धमकी के बाद गुलाम नबी आजाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किस तरह की अपडेट है आपके पास? देखिए, गुलाम नबी आजाद पहले ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कवर में है और न सिर्फ आज बल्कि काफी बरसों से 2 दहाइयों के साथ उनके पास एनएसजी और इसके अलावा जिस राज्य में वो जाते हैं वहां पर वहां की लोकल पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ एसएसबी का एस्कॉर्ट भी रहता है। लेकिन टीआरएफ की इस धमकी के बाद जिस वक्त गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी खोलने इसे लॉन्च करने का प्रोग्राम दिया और लगातार 370 पर जो आखिरी वक्त में उन्होंने बयान दिया कि इससे पार्लियामेंट या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है। टीआरएफ ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया कुछ वक्त पहले, जिसमें टीआरएफ ने गुलाम नबी आजाद को धमकी दी है और इन्हें ट्रेटर कहा है, धोखेबाज कहा है, गद्दार कहा है और कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और अमित शाह के साथ कई मीटिंग का नतीजा है और उसके बाद उन्हें भी धमकी दी। यहाँ तक कि इस धमकी में न सिर्फ गुलाम नबी आजाद का नाम है बल्कि राहुल भट्ट जो कश्मीरी पंडित है उसको जब चाडोरा में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, उनको भी टीआरएफ के इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि उनका केंद्र के साथ बड़े नजदीकी मरासिम थे। लेकिन गुलाम नबी आजाद को क्या इसके बाद चूंकि उनका दिल्ली दौरा आज से शुरू होगा, क्योंकि अब वो जम्मू कश्मीर के चूंकि नागरिक है इसलिए हम वापसी में दिल्ली दौरे की ही बात करेंगे। उनका 15 दिन का जो पहले फेज का दौरा था अपनी नई पार्टी को लॉन्च करने, रिशेप करने और उसके बाद इसका दौरा आज नई दिल्ली वापसी होगा। और ये धमकी मिलने के बाद होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नई दिल्ली में आज इससे मुतालिक बड़ी अहम मीटिंग हो सकती है जिसमें आइंदा लाएअमल और सिक्योरिटी कवर जो है गुलाम नबी आजाद का बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सैयद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।